ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली यह लड़कियां शादी, तिलक, मुंडन, जन्मदिन के अलावा अब अंतिम संस्कार में भी नाचती हैं। इस पूरी प्रथा को बाईजी का नाच कहा जाता है। बिहार की संस्कृति और रीति रिवाजों का हिस्सा बन चुकी इस परंपरा को लेकर एक सवाल उठता है कि क्या यह परंपरा लड़कियों के अधिकारों और गरिमा का उल्लंघन नहीं करती है। हिंदू धर्म के अनुसार यह परंपरा कितना सही है। परंपरा के नाम पर इस एक और अजीब से दिखने वाले आयोजन पर द लेंस के लिए यह विशेष रिपोर्ट भेजी है बिहार से राहुल कुमार गौरव ने। बिहार के भोजपुरी इलाकों जैसे आरा, छपरा, गोपालगंज और कुछ मगध क्षेत्रों में ये प्रथा बढ़ रही है। मरने वालों की अंतिम इच्छा पूरी करने के नाम पर परिवार डांसर बुलाते हैं। काजल और झूना जैसी लड़कियां जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं, अब शव यात्रा और श्राद्ध में भी नाचने जाती हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो चुके हैं जहां लोग शव के आगे पीछे डांस करते दिखते हैं। कुछ इसे लाइफ का सेलिब्रेशन कहते हैं तो कुछ इसे परंपरा का अपमान। 33 साल की डांसर झूना बताती है, मौत को देखकर कोई भी सहम जाता है, लेकिन हमें वहां डांस करना पड़ता है। रोते उदास लोगों के बीच नाचते हुए लोग बदतमीजी भी करते हैं, पास बुलाकर छूने की कोशिश करते हैं। बहुत अजीब लगता है, लेकिन पेट का सवाल है। काजल कुमारी ने अपना पहला अनुभव बयां किया कि जब 2020 में पहली बार शव यात्रा में डांस करने को कहा गया तो वह हैरान रह गई। नेपाल में उन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना था। मरने वाली की तमन्ना थी कि उसके मरने पर नचनिया नाचे। एक और डांसर ने नाम जाहिर न करते हुए बताया कि शादी हो या मरनी, रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक डांस करना पड़ता है। रेट 6,000 से 10,000 रुपए तक है। शव यात्रा में ले जाने का अलग पैसा मिलता है। पहले हिंदी गाने बजते थे और अब अश्लील भोजपुरी गाने। शरीर के सामने नाचना मजबूरी है। कपड़ों के अंदर हाथ डाल देते हैं। शिकायत करने वाला कोई नहीं। फरवरी 2026 में बिहार के आरा जिले में एक महिला डांसर स्टेज पर नाच रही थी। भीड़ ने सिक्के पकड़ाने शुरू किए। कुछ लोगों ने सिक्के सीधे उसके मुंह में ठूस दिए। एक सिक्का गले में फंस गया। नाच रुक गया और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। जनवरी 2026 में मुंगेर की 95 साल की बुधिया देवी की शव यात्रा में उनके बेटे ने 5 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली। डीजे पर भोजपुरी गाने बजाए गए, घोड़े नचाए गए। इस पर मैथिली लेखक अरुण कुमार झा कहते हैं, जन्म और मृत्यु में फर्क रहना चाहिए। यह गाने और नाच ताकत का प्रदर्शन भर है। कुछ लोग समर्थन में कहते हैं, मृत्यु शोक नहीं, मुक्ति का विषय है। पूरी उम्र पाकर स्वर्ग गए तो जश्न मनाना चाहिए। मौत एक सच्चाई है। बिहार के लोग उस सच्चाई का जश्न मना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदू धर्म में श्राद्ध और अंतिम संस्कार के समय इस तरह का नाच सही है? क्या यह लड़कियों के सम्मान और गरिमा का उल्लंघन नहीं है? मजबूरी में नाच रही लड़कियों की सुरक्षा कौन करेगा? बिहार की यह अनोखी परंपरा समाज को सोचने पर मजबूर करती है। क्या मौत पर जश्न ठीक है या यह सिर्फ पैसे और दिखावे की मजबूरी है? परंपराएं समय के साथ बदलती हैं, लेकिन क्या हर बदलाव सही दिशा में होता है? ये कहानी सिर्फ नाच की नहीं, सम्मान, मजबूरी और संस्कृति के बीच के सवाल की है। इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। द लेंस के लिए बिहार से राहुल कुमार गौरव की रिपोर्ट। देश दुनिया की रखे खबर हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।